मैं अमर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एट एंजल वन, आपका मार्केट यात्रा की इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल जापानीज बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैमर के बारे में बात करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो यू विल गेट एन अलर्ट। हैमर एक बहुत ही इफ़ेक्टिव बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी यूज़फुल है। तो जब मैं हैमर के बारे में बात करता हूँ तो आपको इमीडिएटली एक हैमर की तस्वीर आपके दिमाग में आती होगी। तो ये जो जापानीज़ बुलिश पैटर्न है वो भी बिल्कुल एक हैमर की तरह ही है। तो इसमें एक छोटा इसका बॉडी होता है और लोअर शैडो होता है। तो जो छोटा बॉडी, रियल बॉडी जिसे कहते हैं ऑफ द हैमर, वो क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस के जो रेंज है उससे वो बॉडी बनता है। तो क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस जितना रेंज कम हो उतना बेहतर है। इसके अलावा जो लोअर शैडो और अपर शैडो को विक बोलते हैं। तो लोअर शैडो जो है वो लो ऑफ द हैमर है और अपर शैडो जो है वो हाई ऑफ द हैमर है। तो हैमर को आइडेंटिफाई करने के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल कि हैमर जो है वो एक बुलिश पैटर्न है, इसलिए वो एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। दूसरा ये रहा कि जो हैमर है जिसे रियल बॉडी कहते हैं, जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो जितना कम हो उतना अच्छा। और वो जो रियल बॉडी है वो रेड कलर का भी हो सकता है यदि क्लोजिंग लोअर हो, या ग्रीन कलर का हो सकता है यदि क्लोजिंग अपर हो। तो यदि ग्रीन कलर का बॉडी होता है तो दैट इज़ बेटर। इसके अलावा जो हैमर का जो लोअर शैडो है, जो लोअर जिसे लोअर विक कहते हैं, वो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स द साइज ऑफ द रियल बॉडी होना चाहिए। मतलब एक हैमर जिस तरह से आप पिक्चराइज करते हैं वैसे ही ये हैमर बनना चाहिए। तो जितना लंबा लोअर शैडो हो उतना बेटर हो और जितना छोटा रियल बॉडी हो उतना बेटर। इसके अलावा एक और रूल भी है कि अपर शैडो जो है वो जितना कम हो, जितना छोटा हो उतना बेटर है। इसका मतलब है कि हाई यदि ओपन और क्लोज के साथ हो देन दैट इज बेस्ट, बिकॉज वो एक परफेक्ट हैमर हुआ। नहीं तो यदि हल्का सा भी हाई ऊपर है दैट ऑल्सो इज एक्सेप्टेबल, बट लोअर शैडो जो है उसे एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स होना है ऑफ द रियल बॉडी। तो ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको समझना होगा फॉर आइडेंटिफाइंग अ हैमर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हैमर जो है वो एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है एंड हैमर इज अ बुलिश पैटर्न। तो ये जो रूल्स हैं जब ये कंप्लीटली फॉलो हो जाते हैं तो एक हैमर आइडेंटिफाई होता है। अब हैमर जो है वो क्यों काम करता है, वाई इट इज़ अ बुलिश पैटर्न? बिकॉज होता क्या है कि जब हैमर बनता है इसका मतलब है कि बेयर्स आर कंपेरेटिवली दे वर स्ट्रॉन्गर अर्लियर, बिकॉज डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस एक लो बना रहा है, लेकिन नाउ बुल्स हैव स्टार्टेड मूविंग द प्राइस अप और प्राइस फिर अपने लो से ऊपर आता है। और यदि अपने ओपन के ऊपर बंद होता है देन दैट इज अ ग्रीन हैमर, यदि ओपन के नीचे बंद होता है तो दैट इज अ रेड हैमर। बट स्टिल प्राइस अपने लो से रिकवर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि नाउ द बुल्स आर स्ट्रॉन्गर देन द बेयर्स। इसीलिए हैमर के पीछे ये साइकोलॉजी है जिस कारण से हैमर काम करता है। अब यदि मैं चार्ट्स की बात करूं तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ एक हैमर की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद जो है मार्केट कंसोलिडेट करके एक अच्छी ब्रेकआउट और एक अच्छी अपसाइड रैली हमें देखने को मिलती है। उसी तरह से यदि आप निफ्टी के इस चार्ट को देखें तो आप देखेंगे कि एक हैमर बना और उसके बाद प्राइसेस जो हैं वो कंसोलिडेट किया और उसके बाद एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरह से आप हैमर को यूज़ कर सकते हैं। अब यदि मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो जब हैमर बनता है एक डाउन ट्रेंड के बाद तो आप ये ज़रूर देखिए कि नेक्स्ट 2-4 कैंडल्स में उस हैमर का हाई के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है कि नहीं, और यदि वो कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है तो वहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। और यदि आप स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जो है हैमर के नीचे 0.5 to 1% के नीचे का आप स्टॉप लॉस, हैमर के नीचे का जो लो है उसके नीचे का आप एक स्टॉप लॉस लगा के अपने पोजीशन को बिल्ड कर सकते हैं। और जितना आपका जो रिस्क है, क्योंकि रिस्क आपकी एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस का जो डिफरेंस है वो आपका रिस्क हो गया। तो सपोज रिस्क आपका 100 है तो आपको अपसाइड जो है वो 200, ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रखना चाहिए मिनिमम। तो आप वहाँ देख सकते हैं कि
1:2 के हिसाब से कहाँ आपका टारगेट होना चाहिए। बट आप ये देख लीजिए कि वो टारगेट कोई मेजर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ना हो। तो इस तरह से आप हैमर को यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफाइनिंग योर स्टॉप लॉस एंड ऑल्सो फॉर डिफाइनिंग योर टारगेट। तो आपने देखा कि किस तरह से हैमर को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। और हैमर के साथ सपोज आप कोई मूविंग एवरेज लगा के रखा है आपने 100 पीरियड 200 पीरियड, और उस मूविंग एवरेज पे वो हैमर बन रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और बढ़ जाती है। या फिर वो पिवट सपोर्ट लेवल पे बनता है या मेजर सपोर्ट लेवल पे वो हैमर बनता है तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। तो जब आप इन टाइप की कुछ इंडिकेटर्स को साथ में यूज़ करते हैं विद अ हैमर, सो यू गेट गुड अपॉर्चुनिटी। और जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एडवांस्ड वार्निंग सिग्नल्स। तो ये आपको पहले सिग्नल्स जनरेट करते हैं कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स। आई होप कि आपको इस एपिसोड में जापानीज बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर के बारे में अच्छी जानकारी मिली, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। और मैं ये आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। एंड यदि आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो आप ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। एंड टिल वी मीट अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.